जय हिंद दोस्त, आज का ये वीडियो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं और ये पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री सब्जेक्ट का समझे कि बेसिक है। यदि बिना पीरियोडिक टेबल का आप केमिस्ट्री का एक पग आगे नहीं बढ़ सकते। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का समझिए कि ऑक्सीजन है, ये बिना ऑक्सीजन के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। उसी तरह से पीरियोडिक टेबल के बिना केमिस्ट्री को सीख नहीं सकता है। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। खास इसीलिए है क्योंकि आज हम लोग इसमें पीरियोडिक टेबल का टोटल एलिमेंट के बारे में जानेंगे कि कैसे इसको याद करते हैं। उसके बाद हम लोग इसका एटॉमिक नंबर निकालेंगे, यानी परमाणु संख्या भी लोग याद करता है कि हाइड्रोजन 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, लोग 20 तक याद करते थक जाता है। आज हम लोग टोटल निकालेंगे कि एटॉमिक नंबर से उसको आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए बहुत परेशानी होता है लोगों को कि 10 तक एटॉमिक विन्यास, 20 तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते निकालते लोग का एकदम पसीना छूट जाता है। तो आज हम लोग चलिए जितना भी पीरियोडिक टेबल के बीच में है सारा का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर और सिंबल, ये 3 चीज़ हम लोग आज कंफर्म करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, देखना हम लोग कि ये रहता है पूरा पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले जानिए कि ये जो लेफ्ट साइड का 2 होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ऐसे मतलब अप टू डाउन चलते हैं ऐसे नीचे तक, तो इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त, आवर्त बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और यदि ऐसे हम लोग चलते हैं इधर, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, ग्रुप बोलते हैं। यानी टोटल यदि पीरियोडिक टेबल में कहेगा कि वर्ग कितना होता है तो टोटल 18 वर्ग होता है, 18 होता है। और यदि कहेगा आवर्त कितना होता है तो टोटल 7 होता है। जैसे हम लोग देखिए यहाँ शुरू करते हैं, यदि इसको फर्स्ट मानते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 क्या है? आवर्त है। लेकिन यदि हम लोग इस ढंग से चलते हैं ऐसे लेफ्ट टू राइट, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। यदि इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, तो ये हो गया सेकेंड। अब देखिए हम लोग सिर्फ 2 को ही लिखे हैं यहाँ पे बोर्ड पे। हम लोग इधर से 1 2 और यहाँ से बाद हम लोग 13 से 18 तक लिखे हैं। देखिए 13 14 15 16 17 और ये हो गया 18, इसको लिखे हैं। इतना बात समझ में आया? आप देखिए समझिए क्या होता है कि यदि पीरियोडिक टेबल का ये लास्ट 2 वर्ग को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। आया समझ में? क्यों बोलते हैं एस ब्लॉक, ये बाद में बताते हैं, जस्ट तुरंत बाद। इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। और 13 से जो 18 तक होता है इसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक, पी ब्लॉक बोलते हैं। इसके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का जो बीच का वर्ग होता है उसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक से नीचे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का जो वीडियो है वो नेक्स्ट अपलोड किया जाएगा। उसका भी ट्रिक है कैसे याद करते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, ये सारा वीडियो को बाद में बता दिया जाएगा। आज का सिर्फ वीडियो हम लोग को देखना है सिर्फ एस ब्लॉक के बारे में और पी ब्लॉक के बारे में। तो चलिए एस ब्लॉक में कौन कौन एलिमेंट होता है। यदि पहला वर्ग बोलते हैं कि पहला वर्ग में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, तो इसको हम लोग याद करते हैं। फर्स्ट में होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये होता है। आप क्या करिए कि जैसे जैसे हम बोलते हैं बस लिखते जाइए इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम बोलते हैं। चलिए पहले इसको भर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एटॉमिक नंबर निकालेंगे। सेकेंड जो ब्लॉक होता है इसको बोलते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेबिडियम या रेडियम बोलते हैं इसको। अब देखिए
यदि यहाँ 13 चलते हैं तो यहाँ देखिए, याद होगा कि फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन, सेकेंड एलिमेंट जो होता है हीलियम, थर्ड एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस ढंग से होता है। तो देखिए सब लिखते जाते हैं। यहाँ होता है बोरॉन सबसे पहला, उसके बाद एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये थीलियम होता है। उसके बाद कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, टीन होता है और लेड होता है। ठीक है, इसके बाद 15 जो होता है, देखिए यहाँ जो 15 वर्ग है इसमें सबसे पहला एलिमेंट जो होता है नाइट्रोजन। ठीक है, फिर होता है फास्फोरस, फिर होता है आर्सेनिक, फिर होता है एंटीमनी, फिर होता है बिस्मथ। ये हो गया। उसके बाद 16 वर्ग का होता है। 16 वर्ग का जो पहला एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, और ये होता है पोलोनियम। उसके बाद 17 का होता है पहला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और होता है क्या, एस्टैटिन। और यदि 18 वर्ग का चलते हैं तो 18 में पहला जो होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ये रेडॉन, यही होता है। अब देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा, यदि आप एनटीपीसी का भी एग्जाम देते हैं, पिछले बार जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था या टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पीरियोडिक टेबल से हमेशा क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें पूछा था कि एस ब्लॉक कहाँ होता है पीरियोडिक टेबल में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो आवर्त सारणी होता है उसमें एस ब्लॉक कहाँ होता है, तो आवर्त सारणी का जो लेफ्ट साइड होता है, बाएं साइड जो 2 वर्ग होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एस ब्लॉक। और राइट साइड से यदि हम लोग 1 2 3 4 5 6 वर्ग कोई कहते हैं राइट साइड से, यानी आवर्त सारणी का राइट साइड से इधर लेफ्ट की तरफ यदि 6 वर्ग जो होगा वो क्या कहेंगे, उसको पी ब्लॉक कहेंगे। इतना बात समझ में आया। अब देखिए इसके याद करने का तरीका क्या है। मान लिया कि हमको सिंबल नहीं याद रहेगा तो क्या करेंगे, सिंबल नहीं याद रहेगा तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इसको हम लोग याद करेंगे देखिए इसको हम लोग लिखेंगे लीना के रब से फरियाद, याद रहेगा। यानी पहला जो वर्ग होगा उसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो हलीना के रब से क्या, फरियाद, याद रहेगा। अब देखिए सेकेंड वर्ग जो रहेगा उसको हम लोग कैसे याद करेंगे, यहाँ बी है, ठीक है, तो इसको हम लोग बेटा मान लेते हैं। ठीक है, बी से बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रुपया, याद रहेगा। यानी फिर कह सकते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे याद कर सकते हैं। तो क्या करिए, यदि वीडियो आप देख रहे हैं तो जैसे बोल रहे हैं सिर्फ क्या करिएगा, अपने कॉपी पर लिखते जाइएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मज़ा लेकर पढ़ते रहिएगा इसको। यहाँ देखिए क्या कैसे याद करेंगे इसको, तो यहाँ क्या है, बोरॉन है, तो क्या करेंगे, बैगन, बी से बैगन, AL से आलू, GA से गाजर, IN से इन और TL से क्या करेंगे, थैला। तो याद रखेंगे बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, याद रहेगा। बहुत ही मस्त ट्रिक है। अब देखिए यहाँ 14, यदि 14 का हम लोग याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, यहाँ देखिए C है और यहाँ SI है, यानी कार्बन और सिलिकॉन है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं काशी। और काशी जी से जी, जर्मेनियम जी, तो काशी जी में शंकर पार्वती, याद रहेगा। काशी जी में शंकर पार्वती, याद रहेगा। अभी सावन का भी महीना है तो याद रखिएगा काशी जी में क्या, शंकर पार्वती बसते हैं। यहाँ देखिए 15 का क्या है, N है, P है, S है, SB है और क्या है, BI है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर याद कर सकते हैं कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा क्या, बिहार,
याद रहेगा? तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए 16 नंबर का चलते हैं। तो 16 नंबर में क्या है? ओ है, एस है, एसी है, टी है और क्या है? पीओ है। तो हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ओ सचिन सहवाग तेरे को फोड़ूंगा। या फिर एक और ट्रिक है, ऐसे है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड, ओ से ओल्ड, ए से स्टाइल, से एसी से टी अपो, यानी ओल्ड स्टाइल से टीपो। या फिर कर सकते हैं, वो सचिन सहवाग तेरे को फोड़ूंगा। याद रहेगा? चलिए अब 17 वर्ग में है, क्या है? एफ है, सी एल है, बी आर है, आई है, क्या है? 80 है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फोर्थ, एफ से फोर्थ, सी एल से क्लास। फोर्थ क्लास में बीड़ी पी के इंसान क्या होता है? अटकता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि फोर्थ क्लास में बीड़ी पी के इंसान अटकता है, यानी फोर्थ क्लास में लड़का बीड़ी पिए लगेगा तो क्या होगा? लाइफ उसका अटक ही जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं। यानी फिर एक और ट्रिक है, ऐसे याद कर सकते हैं, फूफा कल बाहर आई आंटी। याद रहेगा? फूफा कल बाहर आई आंटी, ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए ये लास्ट जो 18 वर्ग है, 18 वर्ग वो जो होता है उसको हम लोग जीरो वर्ग भी बोलते हैं। जीरो वर्ग बोलते हैं उसको, इनर्ट गैस बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं, बहुत सारा नाम है उसका। तो इसमें देखिए जितना भी एलिमेंट है उसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? तो He से हीलियम होता है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो इसको याद रख सकते हैं, हीना और AR से और, करीना, ठीक है, सबका जीरोक्स रवीना। ऐसे याद कर सकते हैं, हीना, नीना और करीना, सबका जीरोक्स रवीना। और एक और मस्त ट्रिक्स है, ऐसे याद सकते हैं, हे नानी आराम कर जिंदा रहमा। ठीक है, ये बहुत मस्त है, हे नानी आराम कर जिंदा रहमा। ठीक है, तो ये सारा ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड स्टेप की चलते हैं कि यदि हम किसी का एटॉमिक नंबर निकालना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आर्सेनिक है, हमको नहीं पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो तुरंत हम लोग इसका एटॉमिक नंबर कैसे लिखेंगे, ये चीज़ को हम लोग तुरंत अभी पढ़ने वाले हैं। इतना बात समझ में आया? सबसे पहले हम लोग सिंबल याद करेंगे। यदि सिंबल याद हो गया ट्रिक के माध्यम से, तो कोई भी जो एलिमेंट होगा उसका हम लोग सिंबल तो लिख सकते हैं। और एग्जाम में सिंबल ही आता है, और भी केमिस्ट्री का जितना भी फार्मूला होता है सब सिंबल के माध्यम से ही लिखा जाता है। तो सिंबल को सबसे पहले रटना है। उसके बाद अब जस्ट हम लोग देखेंगे क्या, जिसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर देखिए कैसे निकालते हैं। चलिए, पीरियोडिक टेबल का एक मैजिकल नंबर होता है जिसको हम लोग जानना जरूरी है। ये मैजिकल नंबर से ही हम लोग पीरियोडिक टेबल का जितना भी एलिमेंट होता है उसका हम लोग एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, यानी परमाणु संख्या को निकाल सकते हैं। तो चलिए, मैजिकल नंबर होता क्या है, तो होता है 2, 8, 8, 18, 18 और 32। फिर लिख सकते हैं 32। यानी देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग 2 लिखेंगे, 8 को फिर 2 बार लिखेंगे, फिर 18 को 2 बार लिखेंगे और फिर 32 को 2 बार लिखेंगे। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, ये मैजिकल नंबर याद हो गया होगा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए 2 को हम लोग 2 लिख सकते हैं। अब इस 2 में क्या करिए, 8 को ऐड कर दीजिए। जब 8 को ऐड कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 8 और 2 10 हो जाएगा। अब इस 10 में क्या करिए, फिर इस 8 को ऐड करिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 और 8 18 हो जाएगा ऐसे। अब इस 18 में इस 18 को ऐड करिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 36, ये 36 हो जाएगा। और इस 36 में क्या करिएगा, फिर हम लोग 18 को ऐड करेंगे, तो 18 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। देखिए 8 से 14 और 4 1 कितना हो जाएगा, 5, 54 हो जाएगा। और 54 में हम लोग क्या करिए, फिर 32 को ऐड करिए, तो जब 32 को ऐड करेंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इस 86 में फिर 32 को क्या करिए, ऐड करेंगे, तो जब 32 को ऐड करेंगे तो देखिए 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया।
और 8 और 3 कितना हो गया 11, और टोटल एलिमेंट कितना है अभी वर्तमान में 118। देखिए ये जो मैजिकल नंबर हो गया, पहला कितना हो गया 2, दूसरी बार कितना हो गया 8, 10, 8 जोड़ दिए तो 10, फिर 8 जोड़े तो 18 हो गया, फिर 18 जोड़े तो कितना हो गया 36, और फिर 36 में 18 जोड़े तो हो गया 54, और 54 में 32 जोड़े 86, और फिर 86 में 32 जोड़े कितना हो गया 118 हो गया, यानी टोटल एलिमेंट 118 है, यानी 118। अब देखिए क्या करते हैं, इस मैजिकल नंबर को सबसे पहले हम हीलियम लिख लेंगे। तो 2 किसका होता है हीलियम का, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, 2 हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा 10, तो 10 यहाँ लिख देंगे, फिर हो जाएगा 18 यहाँ लिख देंगे, फिर देखिए 36 यहाँ पे है तो 36 कहाँ लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, फिर देखिए यहाँ 54 है तो 54 को क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, और फिर क्या आ गया 86 को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे। एक और नीचे जो लिखा था वो होता है 118, यानी 118 होता, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग 7 आवर्त लिखे हैं, यहाँ पे 6 लिखे हैं, 7वां आवर्त को नहीं लिखे हैं, 7वां आवर्त का जो लास्ट एलिमेंट होता है वो 118 होता है कि नहीं। अब देखिए क्या बात है, जब ये लिखा गया तो कोई भी चीज़ लिखा सकता है, अब बीच में कोई भी किसी का भी लिखना हो तो हम लोग इसी मैजिकल नंबर से लिखते हैं। जैसे मान लिया कि हमको इसको लिखना है या आर्सेनिक का लिखना है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन का कितना होता है, तो नाइट्रोजन का पता होता है कितना होता है बताइए, नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है, तो इसको 7 तो लिख ही देंगे, क्योंकि 10 तक तो याद सबको होता है, 10 तक जनरली सबको याद होता है। और यहाँ हमको लिखना रहता कितना 18, यदि जो पहला एलिमेंट होता 2 उसमें हम 8 जोड़ते तो हो जाता यहाँ पे कितना, जो सेकेंड वाला 10 होता कि नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 7 लिखेंगे। मान लीजिए कि नहीं भी आता है तो देखिए यदि लास्ट यहाँ पे लिखे हम 10 तो इसको आप घटते क्रम यहाँ लिख दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा कितना 5। तो फर्स्ट वाला को लिख ही सकते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 9, इसको लिख सकते हैं 8, इसको लिख सकते हैं 7, इसको 6 और इसको 5 लिख दीजिए, लिख सकते हैं, ऐसा तो लिख सकते हैं। मान लिया कि ये नहीं लिखेंगे तब लिखा हुआ रहेगा तब इसको ऐसे घटा के लिख देंगे, लेकिन मान लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में लिखना है तो 8-10 तक तो याद रहता है, उसके बाद नीचे हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे मान लिया कि 8 है तो 8 में अब यहाँ कितना जोड़ेंगे, 8 में कितना जोड़ेंगे बताइए, पहले जोड़े 2 में 8 तो 2 में 8 जुटा, फिर 8 जोड़ेंगे कि नहीं, तो यहाँ पे जब हम 8 जोड़ेंगे तो ऊपर से तो 8 इसमें जुट गया, अब सेकेंड ना 8 जुटेगा इसमें, तो जब सेकेंड 8 जुटेगा इसमें तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 16 में हम लोग फिर कितना जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे, फिर 32 जोड़ेंगे, ऐसे बात समझ में आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ 9 हुआ गया तो फर्स्ट जो होगा उसमें 8 जुटता तब नहीं ये 9 हुआ, यानी जो इसके पहले वाला एलिमेंट यदि होता तो उसके पहले हम लोग 1 होता तो वो 8 जुट के 9 हो गया, 9 हुआ यहाँ पे। देखिए यहाँ 2 था तब ना 8 जुटा 10 हुआ, यहाँ कोई एलिमेंट है जो स्टार्टिंग 9 है तो 9 में तो ये 8 तो जुटेगा नहीं, अब इसमें 8 सेकेंड वाला 8 जुटेगा, तो जब सेकेंड 8 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये 17 हो गया। अब इस 17 में कितना जुटेगा, अब 18 जुटेगा, तो 18 जुटेगा तो कितना हो जाएगा ये 35 हो जाएगा 35। अब ये 35 में फिर 18 जोड़ेंगे, तो जब 35 में फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 53 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 8 5 13 और 3 1 4 1 5 हो जाएगा। अब इसमें कितना जुटेगा तो 32 जुट जाएगा, क्योंकि सेकेंड लास्ट 32 है, तो इसमें जब 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 2 हो जाएगा 5, और 5 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 2 5 हो गया, और 5 3 कितना हो गया 8, यानी हो गया कितना 85। आ रहा समझ में। अब किसी को भी हम लोग निकाल सकते हैं, मान लिया कि ये निकालना है हम लोग को, तो ये नहीं निकाल सकते डायरेक्ट। देखिए इसका 6 हो गया, अब 6 में कितना जुटेगा ये 8 जुटेगा, तो 8 से कितना हो गया 14 हो गया, और 14 में कितना जुटेगा 18 जुटेगा, है कि नहीं। तो 14 में 18 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 14 दूना 28, 28 और 4 कितना हो गया 32, ये हो जाएगा 32। ऐसे भी देखिए घटा के उधर से लिखिएगा तो 32 आएगा, 36 35 34 33, ये 32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 31। तो ऐसे हम लोग किसी का एटॉमिक लिख सकते हैं।
घटते क्रम में लिखिएगा इसका तो 18, 17, 16, 15, 14, 13 इसको लिखा गया। इसको लिखिएगा तो 54, 53, 52 है कि नहीं, 51, 50, 49 ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे 86, 85, 84, 83, 82, 81 ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिखा जाएगा। अब देखिए इसका जैसे मान लिया कि लिखना है हम लोग को, तो इसका तो सबसे पहले देखिए इसका 1 है, हाइड्रोजन पता है 1 होता है, तो हाइड्रोजन का 1 लिखेंगे। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, फर्स्ट दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब 3 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 में फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। और 19 में अब कितना जुटेगा, अब तो 18 जुटेगा। 19 में कितना जुटेगा 18। देखिए पहला हम लोग 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया 3, फिर 8 जोड़े कितना हो गया 11, और 11 में 8 जोड़े कितना हो गया 19। अब 19 में कितना जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे, तो 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और 37 में फिर कितना जुटेगा 32, और फिर 32 जोड़ेंगे, तो इसमें जब 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 और 2 कितना हो गया। देखिए यहाँ सबसे पहले 2 जोड़ेंगे 3 आ गया, और 3 में 8 जोड़े 11 में फिर 8 जोड़ेंगे कितना आ गया 19। अब 19 में 18 जोड़ेंगे, तो 18 जोड़ेंगे तो 19 18 कितना हो गया 37, तो एक ही 18 जुटा। और फिर एक और 18 जोड़ेंगे, तो 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 1 15 हो गया, और 3 1 4 कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा 55। और उसके बाद फिर क्या जोड़ेंगे इसमें, अब देखिए इसमें 32 जोड़ेगा, यानी 32 जोड़ेंगे, तो 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, और 5 दिन कितना हो गया 18, यानी कितना हो गया 87 हो गया। इतना बात समझ में आया। पहला में 2, फिर 8, 18 और 32 आया समझ में। अब देखिए इसको हम लोग निकालेंगे, तो ये पहला एलिमेंट कितना हो गया, अब ये 3 1 4 हो जाएगा, ये ऐसे बेरिलियम कितना होता है 4। अब 4 हो जाएगा, तो 4 में कितना जोड़ेंगे, अब 8 जोड़ेंगे, तो 8 4 कितना हो गया 12 हो गया। अब 12 में फिर कितना जोड़ेंगे 18, सॉरी फिर 8 जोड़ेंगे, तो जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो ये इसमें 8 जुटा, फिर इसमें 8 जुटा, तो अब इसमें कितना जोड़ेंगे 18। तो जब इसमें 18 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। और फिर जब इसमें हम 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56, और जब इसमें हम लोग 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 88। तो इतना बात समझ में आया। तो हम लोग ये सारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का सबसे पहले हम लोग क्या जाने, सिंबल जाने कि सिंबल क्या क्या होता है। उसके बाद हम इसको सिंबल को रटने का ट्रिक जाने कि कैसे हम लोग जल्दी में याद कर सकते हैं। और ये एक ऐसा ट्रिक है जो भुलाया नहीं जा सकता, एक बार याद कर लीजिएगा कभी नहीं भूल पाइएगा। उसके बाद हम लोग क्या निकाले, मैजिकल नंबर से, मैजिकल नंबर की सहायता से टोटल एलिमेंट का एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है सबका हम लोग क्या निकाले, एटॉमिक नंबर निकाले। एटॉमिक नंबर इस परमाणु संख्या निकाल लिए। तो आशा करते हैं कि सिंबल और एटॉमिक नंबर आपको निकालने भली भांति आ गया होगा। आप इसको क्या करिए, एक बार खुद से लिखकर और खुद से प्रैक्टिस करिएगा तो सारा चीज़ खुद ब खुद लिखाएगा, आपको कोई भी चीज़ रटने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, सारा चीज़ को आप जल्दी से लिख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो सारा पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना सा, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए सोच के साथ मिलते हैं और पीरियड टेबल से और भी जुड़े हुए सवाल को हम लोग हल करेंगे। चलिए बाय, थैंक्स।